गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज आप सभी के बीच में लेकर आया हूं द्विघात समीकरण से जो 5 नंबर का क्वेश्चन पूछता है बिहार बोर्ड क्लास 10वां के लिए। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है जो आप सभी जैसा कि बोर्ड पर देख रहे होंगे। प्रश्न को मैं पढ़ रहा हूं, उसके बाद में समझाकर पढ़ाई से सॉल्व करेंगे। प्रश्न है दोस्तों कि दो ऐसे क्रमागत विषम धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग अर्थात योगफल 290 है। प्रश्न का कहना है कि दो ऐसे संख्या को बताइए आप जिनको वर्ग कर कर दोनों को जोड़ेंगे तो 290 प्राप्त हो। इसका अर्थ यह हुआ कि दो संख्या हमें ज्ञात करना है, ऐसा वो कौन सी संख्या है जिनको दोनों को वर्ग करेंगे और दोनों को जोड़ेंगे तो 290 प्राप्त होगा। यही का प्रश्न का सवाल है दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, क्रमागत विषम पूर्णांक इसमें शब्द का उपयोग किया गया है। क्रमागत विषम पूर्णांक, तो इसका अर्थ समझिए। इसका अर्थ यही हुआ कि लगातार विषम संख्या हमसे पूछ रहा है। कौन सा संख्या? लगातार विषम संख्या हमसे पूछ रहा है। तो विषम संख्या स्टार्ट होता है 1 3 5 7, ऐसे स्टार्ट होता है दोस्तों। 1 3 5 7 होता है दोस्तों। तो देखिए, तो 1 3 5 7 ETC होता है ना, विषम संख्या के बारे में आप लोग पढ़े होंगे। तो पहला नंबर हम मान लेंगे इसमें कि माना कि पहला विषम पूर्णांक x, और x जब मानेंगे तो उसका अर्थ हुआ 1। अब दूसरा का जब माने जाएंगे तो x + 2 मानेंगे। x + 2 इसलिए मानेंगे क्योंकि x में x का मान जब 1 था और उसमें +2 किए तो 3 हो जाएगा, तो 1 3 आ गया नहीं। तो इसी दो को मानेंगे कि माना कि पहला पूर्णांक x और दूसरा का x + 2। क्यों माने? क्योंकि x को मैंने 1 माना और x + 2 का कहने का अर्थ हुआ इसे 3 माना कि 2 में 1 जोड़ेंगे तो 3 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, इसलिए मैंने x और x + 2 माना। आई होप आप लोग समझे होंगे। चलिए इसे मैं लिख रहा हूँ। तो माना मैंने, तो देखिए यहाँ पर माना कि पहला क्रमागत धनात्मक विषम पूर्णांक x तथा दूसरा क्रमागत विषम पूर्णांक x + 2 है। इसे मैंने मान लिया पहले का कि x और दूसरा का x + 2। तो यहाँ से तो दोनों संख्या मैंने मान लिया। तो प्रश्न में देखिए, प्रश्न क्या कर रहा है, अर्थात अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन माने प्रश्न से कि दो संख्याओं के वर्गों का योग, माने इस दोनों का वर्ग कर बराबर में देंगे 290। तो x का वर्ग कीजिए। पहले का संख्या क्या मिला है? x। तो x का वर्ग जोड़ना है तो जोड़ दीजिए। x + 2 का भी वर्ग, x + 2 का भी वर्ग, अब दोनों को जोड़ेंगे तो कितना प्राप्त होगा? 290। अब इसी को हल कर देना है तो दोनों संख्या हमें ज्ञात हो जाएगा। तो देखिए दोस्तों, पहला संख्या x था, दूसरा का x + 2, दोनों को वर्ग करके मैंने जोड़ दिया तो इतना आ गया। अब इसे हल कर दीजिए। तो x का वर्ग x²। अब ये a + b का होल स्क्वायर का सूत्र पर बनेगा कि a इसका मान है और b इसका मान है। तो a + b के होल स्क्वायर का सूत्र होता है a² + 2ab + b²। आप लोगों ने पढ़ा होगा। तो a² माने x के होल स्क्वायर + 2 इंटू a का मान कितना है? x इंटू b का मान 2 प्लस b के होल स्क्वायर माने b माने 2 का होल स्क्वायर और बराबर में कितना है? 290। चलिए इसे हल कर दीजिए। तो इस x² को उतार दीजिए। अब देखिए ये x² हो जाएगा, प्लस में 2 दूना का 4x हो जाएगा और प्लस में 2 का वर्ग कितना हो जाएगा? 4। बराबर में कितना है? 290। अब देखिए दोस्तों, x² जोड़ देंगे तो 2x² हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए 2x² प्लस में कितना है? 4x प्लस में 4 बराबर में 290। अचर संख्या यहाँ पर आए, ये भी अचर संख्या को उधर भेजकर घटा दीजिए। तो देखिए दोस्तों, 2x² प्लस में 4x और ये बराबर देंगे, बराबर में कितना है? 290। प्लस में इधर आ जाएगा तो माइनस हो जाएगा। अब देखिए 2x² प्लस में 4x और बराबर में घटा दीजिए। 290 में से कितना घटा देंगे? 4। तो ये हो जाएगा कितना? 286 हो जाएगा। और अब इसे हल कर दीजिए। देखिए यहाँ पर अब 286 को आप चाहेंगे तो उधर लेकर चला जाइए। तो 2x² प्लस में 4x और माइनस में बराबर के इधर प्लस में तो उधर जाएगा तो माइनस में
286 और बराबर में क्या मान लेंगे 0। बस इतना करने के बाद जरा ध्यान दीजिएगा, इतना करने के बाद आप कैसे इसे हल करेंगे। इतना मैंने कर दिया। अब इसमें आप चाहेंगे तो 2 कॉमन ले लेंगे। 2 कॉमन लेने का मतलब हुआ कि 2 से भाग दे देंगे तो इसका फैक्टर करने में हमें आसान होगा। तो यहाँ से मैं 2 कॉमन ले रहा हूँ, तो यहाँ पर केवल x² बच गया और ये 2 से भाग देंगे तो 2x हो जाएगा। माइनस में ये 2 से भाग देंगे तो 2 एकम 2, 2 चौका 8, 2 तीन 6 और बराबर में कितना हो गया 0। अब यहाँ से इस 2 को गुना में नीचे भेज देंगे तो 0 में जाएगा, तो बराबर बाटा में 0 हो जाएगा, तो मान इसका 0 हो जाएगा। तो बच गया हमारे पास x² प्लस में 2x माइनस में 143 बराबर में 0। इतना आ गया बस। अब इसी का फैक्टर कर देंगे तो इसका इस प्रश्न को आप हल कर देंगे। तो ध्यान दीजिएगा, इधर में फैक्टर कर रहा हूं, इधर फैक्टर कर मैं बना रहा हूँ। फैक्टर का नियम कहता है, फैक्टर का नियम कि अचर संख्या को ऐसा गुना कीजिए कि जोड़ने घटाने पर 2 आए और गुना करने पर 143। माने इसमें गुना कराते हैं तो 143 x² आया, तो 143 को ऐसे 2 खंड में विभक्त कीजिए कि जोड़ने से 2 आए, 2x आ जाए और गुना करने से हमें आ जाए कितना 143। तो वो संख्या को कैसे ज्ञात करें, तो 143 को जब आप फैक्टर करेंगे तो टूटेगा दोस्तों। 143 को जब आप फैक्टर करने चलेंगे तो वो संख्या टूटेगा 13 में और 11 में। कितना में टूटेगा दोस्तों 13 में और 11 में। तो 2 ही संख्या में टूटेगा 13 और 11 में। इसी संख्या में अब देखिए, अब यहाँ पर मैं बैठा रहा हूँ, कैसे बैठा रहा हूँ अब बताइए। 13 में से जब आप 11 को घटाएंगे तो बोलिए 2x नहीं आएगा, 2 आएगा कि नहीं बोलिए दोस्तों। और जब 13 में आप 11 से गुना कर देंगे तो 143 भी आ जाएगा। तो नियम फॉलो हो रहा है। कौन कौन सी संख्या से नियम फॉलो कर रहा है, 13 और 11 से। संख्या में ज्ञात करना था, देखिए 13 और 11 से। तो इसी को मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, देखिए तो x² प्लस में यहाँ पर देखिए 2x है तो लिख दीजिए 2x और माइनस कौन संख्या मैंने टूटा 13 और 11, तो यहाँ पर लिखिए 13x, यहाँ पर x है ना दोस्तों, सॉरी यहाँ पर लिख दीजिए आप कौन कौन संख्या या 13x और माइनस में 11x और जो ये 43 है 143 माइनस में उसे लिख दीजिए बराबर में 0। फिर से ध्यान दीजिए, मैंने जो संख्या लिया उसको यहाँ पर मैंने लिखा x²। जो संख्या लिखा वहाँ से 13 और 11 के बीच में रख दिया, उसको उतार दिया। अब यहाँ से आप कॉमन लेंगे, क्या लेंगे दोस्तों कॉमन। तो कॉमन लीजिए, तो यहाँ से जब आप x को कॉमन लेंगे तो यहाँ पर एगो x बच गया, प्लस में 13 आ गया, x तो उधर चल गया, माइनस में यहाँ पर 11 कॉमन लेंगे तो x प्लस में कितना आ जाएगा दोस्तों 11 में 13 से भाग देंगे तो 13 हो जाएगा और बराबर में कितना 0। 11 में 143 से भाग देंगे तो 13 आएगा। अब देखिए फैक्टर का नियम, ये इसको उतार लीजिए x माइनस 11। अब ये जो सेम है तो इसको एक बार लिख लीजिए x प्लस 13 बराबर में 0। जब दो व्यंजक में आ गया तो x का मान दोनों को बराबर करेंगे, एक एक कर तरह की। पहले ई से बराबर कर लीजिए, तो लिख लीजिए यदि x माइनस 11 बराबर में 0 लिया तो x का मान क्या आएगा 11 आएगा। तो ये हो गया एक बार। अब एक बार इसको लीजिए, तो यदि x प्लस 13 बराबर में 0 तो x का मान कितना आ जाएगा माइनस में 13 आ जाएगा। हो जाएगा कि नहीं दोस्तों। और माइनस वाला इट इज पॉसिबल, ये असंभव होता है, माइनस में संख्या नहीं आएगा इसमें जब इस प्रकार का प्रश्न